हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.4 करने से पहले हम आपको कराएंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रूफ। तो इसका पूरा प्रूफ हम यहाँ बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रूफ हम इनका कराएंगे ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते किसे हैं। तो जैसा कि आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा, बीजगणितीय समीकरण। ठीक है, तो बीजगणितीय समीकरण मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम बीजगणितीय सरसमीकरण कहते हैं। इसे इसलिए बीजगणितीय सरसमीकरण कहते हैं क्योंकि ए और बी के स्थान पे आप कोई सा भी नंबर रख दीजिए, लेफ्ट राइट हमेशा बराबर आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर रखा 1 और बी बराबर रखा मैंने 0। तो देखिए मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ ए बराबर 1 और बी बराबर 0। तो दुनिया की कोई सी भी वैल्यू रख दें हम लेफ्ट राइट में ए और बी के स्थान पे, अगर वो सेम आती है तो उसे हम कहते हैं सरसमीकरण। अब चूंकि इसमें बीजगणितीय वैल्यू रख रहे हैं हम, इसलिए इसे हम बोलते हैं बीजगणितीय सरसमीकरण। और ये हमने पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 2, ए की जगह हमने क्या करा 1 और बी की जगह 0। अब देखिए सोल्व करा 1 प्लस 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 1 आ गया, ये 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 इज इक्वल टू 1। यानी लेफ्ट राइट इक्वल आए तो उसे हम कहते हैं सरसमीकरण। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में है, तो हम इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। और इनकी क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी ये होगी कि इसमें थीटा के प्लेस पे आप दुनिया का कोई सा भी एंगल रख दीजिए तो लेफ्ट राइट हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाली है, मैं थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रख देता हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट राइट सेम है। तो देखिए मैंने यहाँ रखा साइन स्क्वायर 0 और प्लस के कोस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इधर कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू 1। कोई भी एंगल रख कर देख लीजिए आप, 45 रख लो, 60 रख लो, 30 रख लो, 90 रख लो, जो भी आपको एंगल याद है वो आप रख देख लीजिए। लेफ्ट और राइट हमेशा जो है सेम रहेंगी। इसलिए हम इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। और सरसमीकरण हम उसी को कहते हैं जो प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, यानी कि लेफ्ट राइट इक्वल हो। अब हम इनका करेंगे प्रूफ। तो देखिए सबसे पहली सरसमीकरण आपकी स्क्रीन पर आ गई है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें चाहिएगा समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास में त्रिकोणमिति है वो पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पहले एक समकोण त्रिभुज ले आते हैं। तो लीजिए ये आ गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहीं से आपकी जो है त्रिकोण सरसमीकरण प्रूफ होगी। तो सबसे पहला ये आ गया है, मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो। ठीक, अब देखिए इससे हम ये ऊपर जो सरसमीकरण आपको दिख रही है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए ये देखो मैं इसे मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कैसा हो गया? 90 अंश का हो गया। ठीक है, एक एंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा है। तो हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कण। आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए तो कण हमेशा 90 अंश के सामने वाला रहता है। अब चूंकि थीटा हमने यहाँ रखा तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, और जो बचा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ये वाली बात हम लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होता है? ये आपने देखा होगा क्या कि कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 प्लस लंब का, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसी से ये सरसमीकरण प्रूफ होने वाली है। तो कण के स्थान पे मैं लिखूंगा के, ठीक है, आधार के स्थान पे मैं लिखूंगा ए और लंब के स्थान पे मैं लिखूंगा एल। बस देखिए अब कैसे प्रूफ करना। अब यहाँ पर देखिए बराबर में जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो 1 कैसे आएगा? जब यहाँ से के कट जाए।
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को के स्क्वायर से भाग देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर। ठीक है। और जब के स्क्वायर से भाग देंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप के स्क्वायर से भाग क्यों दे रहे हैं। ये चीज़ पता है तो आप प्रूव कर सकें। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आंसर में वन आ रहा है लेफ्ट एक साइड में, तो वन तभी आएगा जब यहाँ से कटे, और कोई तभी कट सकता है जब उसी से भाग देंगे। तो देखिए जब भाग देंगे इधर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। भाग देने का मतलब हुआ दोनों साइड में सभी के नीचे के स्क्वायर लिखना। ठीक है। तो यहाँ देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया वन। इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन के, ए अपॉन के का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमने यहाँ पर लाल बटे का रखा है, तो इसकी हेल्प से हम इसको लिख देंगे। तो ए बटे क्या है जरा देखिए यहाँ से, ए बटे के, ए बटे के ये वाला देखिए, इसके स्थान क्या लिखेंगे हम, कोस। ए बटे के स्थान क्या लिखेंगे, कोस। यानी कि अब चूंकि हमने एंगल थीटा माना तो कोस स्क्वायर थीटा। और एल बटे के क्या है, एल बटे के, देखिए ये एल बटे के क्या है, साइन। इसके स्थान पर हम लिखेंगे साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पहले लिख लें, बात एक ही है क्योंकि प्लस में लिख सकते हैं ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया हमने, उसके बाद लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा और वन को लिख दिया इधर। लो जी ये हो गई प्रूफ। तो आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और कर्ण से भाग दे दो, कर्ण से भाग देते ही ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी प्रूफ करना है पहले उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखिए आप दूसरी वाली सरसमीका को प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट सरसमीका है, तो पहले मैं इसको यहाँ से दूसरी वाली सरसमीका ये वाली प्रूफ करेंगे। तो पहले मैंने देखिए वही समकोण त्रिभुज यहाँ पे रख दिया है। ठीक, बिल्कुल सेम वैसी करनी जैसे अभी हमने किया था, तो वही काम करेंगे। पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी, और ये ले लिया सी। इसे क्या लिया हमने, थीटा। इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। और चूंकि ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा इसका आधार, यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब हमें देखिए वन कहाँ पे आ रहा है, बस वन को ध्यान रखिए, वन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो पहले हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बस यही फॉर्मूले से देखिए तीनों सरसमीकाएं प्रूव हो जाएंगी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब देखिए कर्ण के स्थान पे हमने क्या लिखा, के लिखा। आधार के स्थान पे हमने लिखा ए, और लंब के स्थान पे हमने लिखा एल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा, वन आ रहा है यहाँ पे, तो वन कैसे आएगा इधर, इधर वन आएगा या तो हम ए से भाग दें या हम एल से भाग दें। ठीक है। और अगर आपको वन यहाँ पर लाना है तो ए से भाग दे देना। ठीक है। क्या देंगे, एक ए से, तो ए से भाग देने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए वन आ जाएगा, और लंब बटे आधार एल बटे ए क्या होता है, 10। देखिए 10 आ रहा। तो जो हमें प्रूफ करना थोड़ा उसे देखते हुए करेंगे। ठीक है। पिछली बार हमने के से भाग दिया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में वन लाना था। अब की बार ए से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें राइट में वन लाना। ठीक है। हम एल से भी भाग दे सकते थे, एल से भाग दे के बन आ जाएगा, लेकिन उससे जो हुआ, उससे जो तीसरी सरसमीका वो प्रूफ होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर से भाग देने, ए स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर, तो जब हम ए स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब पूरा पूरा कट जाता है तो वन बचता है। इसे हम लिखेंगे के अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इधर यहाँ बचा वन, इसे लिखेंगे हम एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए लाल बटे कक्का से देखिए के अपॉन ए क्या है, के अपॉन ए, ये वाला के अपॉन ए नीचे से ऊपर की ओर,
जब नीचे से ऊपर की ओर होता तो यह लिखेंगे सेक, इसके स्थान पे हम लिखेंगे सेक। चूंकि एंगल थीटा है तो थीटा लिख दिया। 1 ऐसी रहा। एल अपॉन ए, देखिए ये देखिए एल अपॉन ए, तो ऊपर से नीचे की ओर है एल अपॉन ए, यानी इसके स्थान पे लिखेंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, अब जो तीसरी सरसमीका उसमें यहाँ पे कोट है, तो कोट लाने के लिए आपके हम ए स्क्वायर की जगह बस पूरा बिल्कुल सेम टू सेम उतारेंगे। ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, के स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इससे सॉरी एल स्क्वायर से भाग देने पर। तो आप तीसरे वाली जो सरसमीका वो खुद प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको किससे भाग देना पड़ेगा, के स्क्वायर से। तो पहले तो इसी को और यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, देखिए कंट्रोल से ये आ गया। अब हमें ये करने के लिए किससे भाग देना, के स्क्वायर से। मैं करा देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसे क्या करा था हमने, ये ए, इसको बी और इसको सी, और यहाँ ये 90 डिग्री। 90 अंश के सामने वाला हमेशा कण ऑलवेज। इधर एंगल ले लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, और बाकी जो बचा है ये होगा आधार। ठीक है, फिर वही काम करना जो अभी हमने किया था समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कण का वर्ग, कण का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फॉर्मूला। ठीक है, कण के स्थान पे हमने क्या लिखा, के, क्योंकि हमने कण को के लेंगे माना है। आधार के स्थान पे हमने लिखा ए, क्योंकि आधार को हमने ए माना है। लंब के स्थान पे लिखेंगे एल स्क्वायर। तो अब देखिए हमें क्या लाना, बन मान। तो पहले हम देखिए कोट लाना। कोट क्या होता है, देखिए कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि हमें एल से भाग देना। किसे भाग देना, एल से। एल स्क्वायर क्यों देना, ये वाली बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा क्या किससे भाग देना, तो आपको पता रहना चाहिए हम एल से क्यों भाग क्यों दे रहे हैं। तो एल से इसलिए भाग दे रहे हैं, एक तो बना जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लाना कोट। तो कोट क्या होता है, ए बटे एल। तो जब एल से भाग देंगे बटी, तो तभी तो बटे में एल आएगा। तो एल स्क्वायर से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। भाग देने का मतलब है दोनों साइड में बटे में वो लिख देना जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसे ले सकते हैं के अपॉन एल का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, ए अपॉन एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा 1। तो के अपॉन एल क्या, देखिए के अपॉन एल, के अपॉन एल ये वाला देखिए यहाँ से, क्योंकि के नीचे से ऊपर की ओर है तो नीचे से कोसेक, के अपॉन एल की यहाँ कोसेक। अब चूंकि एंगल थीटा है तो थीटा लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ए अपॉन एल क्या है, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल देखिए यहाँ भी नीचे से ऊपर की ओर है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसा ले सकते हैं, 1 को शुरू में ले सकते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के। ये आप आइडेंटिटी याद भी कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये प्रूफ हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखिए तीनों सरसमीकाएं यानी तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो लीजिए प्रश्न वाली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट के पदों में लिखना है, यानी कि हमें इन तीन चीजों को कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे ये चीज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन ए, तो साइन को हमें कोट की टर्म में लेना है। तो हमें ये सरसमीका हमने सामने लिख रखी है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, देखिए साइन ए। तो साइन ए को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। तो मैं देखिए इसको लिख सकता हूँ, साइन को ऐसे अंडर रूट लगा के और स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि भाई ऐसा क्यों करा, क्योंकि जितने भी सरसमीका हैं सब में ए है, वो स्क्वायर है, इसलिए हमें इसमें स्क्वायर लाना बहुत जरूरी है।
देखो सब में स्क्वायर है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन, सब में स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर बनाना सबसे पहला काम है कि इसमें स्क्वायर बना लिया जाए। ठीक है, अब हमें किस में चेंज करना है इसको, इसको चेंज करना है किस में, कोट में। तो देखो साइन स्क्वायर को अब फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला, 1/कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। तो यहाँ से भी आप देखते हैं साइन होता है 1/कोसेक, ये फॉर्मूला होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक। तो यहाँ से भी आप इसके फॉर्मूले को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना, कोसेक स्क्वायर 1/कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है किसके बराबर है 1 प्लस के कोट स्क्वायर है कि नहीं। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बस देखिए यही हमें करना था, इसको किस में चेंज कर दिया हमने, कोट में चेंज कर दिया, आगे कोट इसमें। अब इसी तरह दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे क्या है सेक, तो सेक को किस में चेंज करना है कोट में। तो सेक सबसे पहला काम क्या बताया था, स्क्वायर लगाना, स्क्वायर कैसे लगेगा ऐसे रखिए, सबसे पहला काम यही है, कोई सा भी क्वेश्चन आए तो पहले स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए, अब देखो सेक स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख दिया। यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए है, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है जो सूत्र में है वो लिखेंगे। अब आंसर किस में लाना, हमें कोट की टर्म में लाना। तो टेन को कोट में कैसे बदलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, देखो टेन बराबर होता है 1/कोट, क्या होता है टेन, टेन होता है 1/कोट। तो टेन की जगह क्या लिखेंगे हम 1/कोट ए। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ऐसा के। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अपन ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाए, तिरछी गुणा कर देंगे कैंची गुणा ऐसे। ठीक है, कोट की यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा नीचे, ऊपर नहीं हटेगा, नीचे हट जाएगा। हम मुझे लिखेंगे इसको 1, थोड़ा सा इसे रूट को छोटा कर देते हैं क्योंकि आप केवल ऊपर ही रूट लगेगा। तो यहाँ ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 को पहले याद लिख लें, थोड़ा अच्छा लगता है, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर हट जाएगा बस कोट। देखो आगे कोट में आंसर, देखो ये भी आंसर कोट में है। ठीक है, ये भी आंसर किस में है कोट में। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखिए टेन को, तो टेन तो सीधा कोट होता ही है, तो ये तो सीधा हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, टेन का फॉर्मूला सीधा ही होता है, टेन ये बराबर होता है 1/कोट, ये तो सीधा फॉर्मूला। टेन इज इक्वल टू, लाल बटे कक्का में भी आप देख सकते हो, टेन इज इक्वल टू होता है 1/कोट, 1/कोट ए, ये हो गया देखिए। ठीक है, तो देखो सब में क्या करना था हमें, साइन को सेक को और टेन को किसके टर्म में बदलना था कोट के में, तो हमने सब में देखिए कोट में बदल दिया, यही इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के टर्म में लिखिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कोट की टर्म में लिखे थे, अब के हमें लिखने हैं सेक की, लेकिन किसे लिखना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक हमें दे रखा है, तो इसका मतलब जो 5 बचे हैं उनको इस टर्म में लिखना है। और 5 कौन कौन से बचे हैं, पहला तो होगा साइन ए, दूसरा होगा कॉस ए, फिर टैन ए, और कॉट ए, और कोसेक ए, कोसेक ए। यानी हमें इन 5 को किस में चेंज करना, सबको जो चेंज करना वो चेंज करना सेक में। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और ये जो सामने आपके दिख रही हैं सरसमिकाएँ और ये लाल बटे का इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए साइन को कर रहे हैं, तो साइन को जैसा कि हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं
तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले लिखा था, साइन को लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए, इसे आप साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। साइन स्क्वायर ए या साइन ए का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। अब देखिए ये जो सार्वजनिक का हम यूज करेंगे, इसका इसका हम यूज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ थीटा के स्थान पर चूंकि ए है तो ए लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है 1। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्यों लिखा, पहले तो हमने ये नहीं लिखा था, पहले हमने लिखा था 1 अपॉन कोसक। क्यों लिखा था, क्योंकि हमें आंसर कोट में लाना था। अब क्या हमने कोस में क्यों लिखा, क्योंकि आंसर हमें सेक में लाना, क्योंकि कोस का सीधा फॉर्मूला होता है 1/सेक। तो आप देखिए कोस की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 को तो ऐसे लिखेंगे, कोस की जगह लिखेंगे ए 1/सेक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए, यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, यानी कि अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे, तो यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने अंडर रूट यहाँ से क्या करा, हटा दिया। यहाँ आ जाएगा सेक ए। ठीक है, अब देखिए आंसर पूरा सेक के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बस हमें यही करना है कि आंसर जो है वो सेक के टर्म में छोड़ना। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा है कोस, तो भाई इसका तो सीधा ही फॉर्मूला है, कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए इज इक्वल टू होता है 1/सेक, यानी 1/सेक ए। लो जी, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया, कुछ भी ना करा हमने, ये हो गया सेकंड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड वाला। अब इसके बाद कौन सा वाला, थर्ड, तो इसको मैं लिख दूँ। अब थर्ड वाला कौन सा है, साइन कोस टेन। अब टेन को लिखेंगे, देखिए अब टेन को कैसे करना, टेन का सूत्र होता है, टेन का फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो हमने अभी निकाली ताज़ी ताज़ी वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये रखी हुई है पूरी, तो साइन की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट, जो हमने अभी निकाली ताज़ी ताज़ी बिल्कुल, तो ये वाली रखनी है, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया हमने, कोस की वैल्यू ये निकाली 1/सेक। अब देखिए सेक से सेक कैंसिल हो गया, कितना आया, ये आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। लो जी, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 आंसर आ गए। अब कौन सा रह गया हमारा, अब आ गया कोट। कोट के लिए पलट दो, कोट वाला देखो ये आ जाएगा, कोट कोट ए बराबर होता है 1/10, यानी कि जो अभी हमने आंसर निकाला है उसे पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो नीचे देखिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसको पलटेंगे हम, जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये आंसर आ गया देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब नीचे से यहाँ से 1 हटा दो क्योंकि नहीं तो ये समझेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लिया जाता है। अब कौन सा रह गया, अब हमारा रह गया कोशक। कोशक वाला भी देखो ये आ जाएगा, कोशक का फॉर्मूला क्या होता है, कोशक ए बराबर होता है 1/साइन। तो यहाँ पर देखिए कोशक होता है 1/साइन, तो जो साइन वाला है उसको पलट दीजिए। साइन वाला कौन सा है, ये है देखिए साइन वाला, तो इसको पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो साइन वाले में पलटेंगे तो क्या आएगा, सेक ए तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला इसको पलट रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये आंसर है। तो 6 के 6 देखिए, 5 को हमने जो है सेक ए के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने, ये वाला जो क्वेश्चन है हम पहले भी कर चुके हैं,
पहले हमने जो यूज किया था वो 90 माइनस थीटा यूज करके करा था, तो अब हम सरल समीकरण की सहायता से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो पहला हमने लिखा साइन स्क्वायर 63 और फिर क्या है साइन स्क्वायर 27, यानी कि पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर डिग्री है और नीचे क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सरसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखिए सरसमीका, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चूँकि ये फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर 27 प्लस एंगल एक जैसा होना चाहिए कोस स्क्वायर 27 बराबर कितना होगा 1 होगा, यानी एंगल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एक दिक्कत यहाँ आ रही है, अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो ये 1 नहीं होगा, इसको हमें दोबारा एक फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम किसी 90 माइनस में ही चेंज करके इसको कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आसान पड़ेगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, 90 माइनस वाले से ही कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, माइनस आ गया फिर माइनस हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसे ऐसे करेंगे, बस इसको चेंज कर लीजिए। क्या कर ले सकते हैं बताइए, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस, जो नीचे वाला देख के लिख लीजिए 90 माइनस 27 90 माइनस 27 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि उससे रहते तो थोड़ा सा साइन स्क्वायर 27 ऐसे ही नीचे वाले को एक को लिख लीजिए किसी को। तो कौन सा लिखेंगे, हम कोस वाले को चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएंगे तो 17 बचेंगे, और उसे एक को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, मैंने वो नहीं करा यूज। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस, ये आपने पहली वाली एक्सरसाइज में देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस, यानी कोस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे नीचे देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, ये पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें फॉर्मूला है, एंगल की जगह कितना, थीटा की जगह यहाँ पर 73 और प्लस के कोस स्क्वायर 73। अब सब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, देखिए सर संख्या लगा दी, इसकी जो वैल्यू होती है अगर एंगल एक जैसा हो, साइन स्क्वायर थीटा चाहे कोस स्क्वायर आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, नीचे जो इसकी वैल्यू भी 1, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम देखिए ये वाला करेंगे, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे करना है। तो क्या करेंगे साइन 25 है साइन 65, तो किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं, किसे चेंज करेंगे देखिए पहले लिख लेते हैं साइन 25 और कॉस 65, ठीक है, प्लस कोस 25 और यहाँ पर है साइन 65, ठीक है। अब देखो साइन 25 को हम क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं हम साइन 90 माइनस, अब बताओ 90 में से कितना माइनस करें कि 25 बच जाए, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 65, ठीक है, इसे नहीं छूना क्योंकि हमें सरसमीका में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। ऐसे ही इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस कोस आएगा, तो आप कौन से वाले को चेंज करेंगे, इसमें कोस वाले को चेंज करेंगे, तो इसे क्या ले सकते हैं कोस 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो वो 25 आएगा, और दूसरे वाले को हम छुएंगे नहीं, साइन 65, देखिए आंसर आने वाला है तुम्हारा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, ये आपने पहली वाली एक्सरसाइज में फॉर्मूला देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर है 65 डिग्री, ये वाला, ये थीटा के स्थान पर होता है दूसरा वाला, ये कितना है कोस,
यहाँ पर देखिए कोई बीच में चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये दशमलव नहीं है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये पहले वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। और यहाँ पर साइन 65 ऐसे रहेगा। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? कोस की कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर 65। ऐसे यहाँ पर देखिए साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर 65। और देखिए ये एंगल एक जैसा हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, तो सब पहली वाली जो सरसमिका इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन करा दिए, साथ में सरसमिकाओं का प्रूफ करा दिया। तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बड़ी वीडियो में फिर बोरियत अच्छाने लगती है। यहाँ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आपको इसका सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम उस ग्रुप में टेस्ट भी लेते रहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।